ये आप लोग जान लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, आरएनए। सबसे पहला, आरएनए के कितने टाइप्स? आरएनए के 3 टाइप्स है। आरएनए के क्या है? 3 टाइप्स है। एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और लास्ट वाला होता है क्या, rRNA। कभी भी याद रखो, ये पहले लेटर M, T और R स्मॉल में लिखेंगे और RNA जो रहेगा वो कैपिटल में लिखेंगे, ये रूल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, मैसेंजर और आगे RNA। T का मतलब क्या? ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA और R का मतलब क्या? राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA। ये इन लोगों के मैंने फुल फॉर्म या मीनिंग बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इन लोगों के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। mRNA या मैसेंजर RNA जो है ये एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर इसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसके क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। देखो ये लाइन को एक न्यूक्लियोटाइड पकड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड। एक लाइन को एक न्यूक्लियोटाइड समझो। mRNA या DNA वगैरह बनाते हैं और एक लाइन बनाते हैं, तो एक लाइन एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करती है, यानी दर्शाती है। समझ में आया? तो एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए इज इक्वल टू 1 कोडॉन। अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। समझ में आया? तो इस पे कितने कोडॉन है? 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4 कोडॉन है। अब समझ में आया? 4 कोडॉन है इस mRNA पे, 4 कोडॉन है, ठीक है। तो ये खाली आपको बता रहा था मैं, ठीक है। अब ये क्या है? कोडॉन है। कोडॉन मतलब क्या? इट इज रिलेटेड टू कोड। अब देखो, ऐसा कभी हुआ, कभी आपने ऐसा सुने हो कि किसी ने ताला बनाया है, किसी ने ताला बनाया है बिना चाबी का? ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये ताला है तो इसको खोलने के लिए कोई ना कोई चाबी ज़रूर बनी होगी जो उसको खोल सकती है, बराबर है। वैसा ही अगर किसी का कोड है, कोडॉन बोले तो क्या? कोड। तो इस कोड को पढ़ने वाला या इस कोड को तोड़ने वाला कोई ना कोई एंटी कोडॉन होना चाहिए। तो याद रखो वो एंटी कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है? tRNA पे प्रेजेंट है। तो याद रखो ये होता है tRNA का स्ट्रक्चर और ये एंटी कोडॉन यहाँ होते हैं। ये एंटी कोडॉन कहाँ होते हैं? यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब ये कैसा तोड़ेगा? देखो मिसाल के तौर पे ये ताला ये चाबी से कैसा खुल रहा है और क्यों खुल रहा है? वो ये चाबी से क्यों नहीं खुल रहा? अब ये ताला इस चाबी से क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि इन लोगों की डिज़ाइन एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। डिज़ाइन अगर ऐसी है तो ये डिज़ाइन इसमें फिट नहीं होगी, अगर ये डिज़ाइन है तो उसको ये डिज़ाइन मैच होगी, तब जाके ये फिट होगा और हम लोग घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। वैसा ही अगर mRNA का जो कोड है, देखो ये mRNA का जो मैं ऐसा जस्ट रब करके बना रहा हूँ, ये mRNA का कोड है CGA, ये कोड है। अगर mRNA के ऊपर कोड है तो इसके ऊपर मैचिंग क्या कोड होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो, क्या कोड होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने DNA के टाइम पे आपको बताया था A के साथ हमेशा क्या जुड़ता है? U, क्योंकि ये RNA है, और C के साथ हमेशा जुड़ता है G। तो देखो C का जो है जुड़ने वाला पार्ट क्या रहेगा? G। G का कौन जुड़ेगा? C। और A के साथ कौन जुड़ सकता है? U। तो ये हो गया ना। तो याद रखो इस कोड को तोड़ने के लिए एंटी कोडॉन क्या होना चाहिए? GCU। ये याद रखो। अगर ये ताला है तो चाबी ये होनी चाहिए, मगर चाबी उस वक्त मैच होगी, चाबी तो बहुत सारी है मगर मैच कौन सी होगी? जो इसके कोड को तोड़ सके।
इसका कोड कैसा टूटेगा, तो ये देखो ए, और ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ए के साथ हमेशा अगर आरएनए है तो ए के साथ हमेशा यू जुड़ेगा, सी के साथ हमेशा जी जुड़ेगा। तो अगर सी है तो क्या आना चाहिए, अगर सी है तो क्या आना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, जी आना चाहिए। अगर जी है तो क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अगर ए है तो क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। यही इसके पास है, यस, तो ये ताले की ये चाबी है। अंडरस्टूड। तो ये आपको ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कोडॉन है तो इसका ये एंटी कोडॉन है। ठीक है। राइबोसोमल लास्ट पार्ट है आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मतलब क्या, देखो जैसा जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला हूँ, अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं। तो इसको राइबोसोम क्यों कहलाते हैं, एकदम सिंपल है। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, बारीक बारीक ग्रेन जैसे। मिसाल के तौर पे आप हाथ में कोई यानी कि बाजरा या बाजरा ले लो, ठीक है, और इस रूम में मैं उस बाजरे को ऐसा फेंक दूंगा, तो क्या वो इकट्ठा गिरेंगे, नहीं, जैसा ज़मीन पे टच होंगे ये फैल जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे पूरे रूम में, बराबर है, पूरे रूम में। वैसा ही हमारे साइटोप्लाज्म में बारीक 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 दाने जैसा या ग्रेन जैसा जो है बहुत सारा स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, उसका नाम होता है राइबोसोम। तो अगर वो राइबोसोम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखूं, मैग्नीफाई करके देखूं, मैग्नीफाई मतलब क्या, अंडर द माइक्रोस्कोप देखूं, तो वो ऐसा दिखाई देगा, और उसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ भी ऐसा वायर जैसा, ये होगा राइबोसोमल आरएनए। इंडिया में रहते हैं तो इंडियन, राइबोसोम पे रहता है तो राइबोसोमल, इसीलिए उसको राइबोसोमल आरएनए बोला गया है। अंडरस्टूड। ये हो गया टाइप्स ऑफ आरएनए हो गया। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप अभी तक का जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, द मेन पार्ट एंड द मेन टॉपिक, दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान नहीं दिए डेफिनेटली आपको नहीं समझेगा, अगर ध्यान नहीं दिए तो, अगर ध्यान दिए डोंट वरी, ठीक है, समझ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अब एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। हम लोगों को पता है प्रोटीन सिंथेसिस 3 प्रोसेस के ऊपर है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। चलो ठीक है, वापस से लिख देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन, और लास्ट होता है ट्रांसलोकेशन। इन लोगों के मैंने मतलब पहले बता चुका हूँ। ट्रांसक्रिप्शन जो पार्ट है, याद रखो अभी एक सब कहाँ पर हो रहा है, ये उस सेल में हो रहा है जिस सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी में 40 ट्रिलियंस एंड अबव, कितने, 40 ट्रिलियंस एंड अबव क्या होती है, सेल होती है। ठीक है। सेल के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बोल चुका हूँ कि सेल के 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये हो गया सेल और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है। तो एक बड़ा वाला ये जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और ये जो छोटा कंपार्टमेंट है उसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है। तो अभी देखो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन जो होते हैं ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ये वाले एरिया में होंगे। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये वाले एरिया में होंगे और ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस, ये छोटे वाले एरिया में। ठीक है। अगर सेंट्रल डॉग्मा अगर आपको याद है तो याद रखो, अगर आपको याद होगा ट्रांसक्रिप्शन याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर 2 चीज़ इन्वॉल्व है, डीएनए एंड एमआरएनए, डीएनए एंड एमआरएनए। बच्चे लोग एक बात याद रख लो कि डीएनए
सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। डीएनए नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर आ ही नहीं सकता वो। जेनेटिक डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। और आरएनए, तीनों आरएनए साइटोप्लाज्म में होते हैं, तीनों आरएनए साइटोप्लाज्म, मगर एमआरएनए न्यूक्लियस में भी जा सकता है और न्यूक्लियस में से भी वापस बाहर आ सकता है। एमआरएनए न्यूक्लियस में भी जा सकता है और न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकता है। तो टीआरएनए और आरआरएनए ये दोनों भी साइटोप्लाज्म में है, और एमआरएनए न्यूक्लियस में भी जा सकता है, न्यूक्लियस के बाहर भी आ सकता है। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये इसमें डीएनए एंड एमआरएनए इन्वॉल्व है। अब इसमें देखो होता कैसा है या क्या होता है, एकदम सिंपल है, खाली बस ध्यान देना है आपको, बहुत सिंपल प्रोसेस है। नो डाउट डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मगर एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। और इसके ऊपर इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये लाइन से मैं न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई भी एक स्ट्रैंड, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी एक स्ट्रैंड, आपके बुक में नीचे वाला स्ट्रैंड बताया गया है, कोई भी एक स्ट्रैंड जो है इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, कोई भी एक स्ट्रैंड। अभी फिलहाल मैं ऊपर वाला इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो इसके ऊपर जो भी है लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि ये जो कोड होते हैं ये रैंडमली होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए आता है और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में आ जाता है, दोनों स्ट्रैंड के क्या करता है, बीच में आ जाता है। जैसा बीच में आता है तो डीएनए, देखो ये है डीएनए, ये है डीएनए, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड ऊपर वाला, ये नीचे वाला स्ट्रैंड। फिलहाल हम लोग नीचे वाले स्ट्रैंड पे ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए मैंने उसको हटा दिया। और ये हो गया मेरा हाथ एमआरएनए, ठीक है। ये डीएनए का ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये मेरा हाथ एमआरएनए, डीएनए के बीच में आ गया एमआरएनए। जैसा डीएनए के बीच में एमआरएनए आता है वैसा डीएनए उसके ऊपर छपाई करता है। कैसा, देखो ऐसा, ये ऐसा उसके ऊपर छपाई करेगा, समझ में आया, ये ऐसा ऐसा उसके ऊपर छपाई करेगा, समझ में आया, ठीक है। अब ये छपाई करने के लिए एक जन हेल्प करता है, उसका नाम है आरएनए, आपके बुक में दिया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ बराबर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। पॉली यानी कि बहुत सारा, मैनी, MANY, मैनी। मर्ज यानी कि क्या, पार्ट, टुकड़े, हिस्सा, टुकड़ा। ASE लास्ट में ASE लिखा गया मतलब क्या, एंजाइम। लास्ट में ASE वर्ड आया मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड एंजाइम। तो क्या हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज, यानी ये एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत सारे टुकड़े जुड़ाने वाला है या बड़ा बनाने वाला है। देखो ये एक टुकड़ा, ये दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा, ये सारे टुकड़े बनाने वाला है। किस पे बनाएगा, एमआरएनए के ऊपर बनाएगा। कैसा बनाएगा, छपाई करके। अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल कैसा देता हूँ, आप लोग जेरोक्स के लिए गए होंगे, जेरोक्स वाले को जब हम लोग पेज देते हैं वो जेरोक्स ऐसा खोलता है वो, और जेरोक्स का पेज यानी पेज रखता है, बंद करता है, बटन दबाता है, तो आपको एक ग्रीन कलर की लाइट दिखती है। तो याद रखो, जैसा ग्रीन कलर की लाइट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है ना, जैसा जैसा ये ग्रीन लाइट ट्रांसफ़र होते जा रही है उतना पेज छपाई आ गई। यहाँ से यहाँ आया मतलब छपाई यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ आया छपाई आ गई, समझ में आया। वैसा ही ये आरएनए पॉलीमरेज चलता है। जैसा जैसा आरएनए, आपकी बुक में ऐसा बड़ा गोल बनाया है, ये ऐसा समझ लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये बड़ा गोल। ये जैसा जैसा चलते रहेगा
इसके ऊपर छपाई आती जाएगी। ये क्या है, ये काली लाइन क्या है, mRNA है। काली लाइन क्या है, mRNA है। जैसा जैसा ये आगे चलेगा RNA पॉलीमरेज, ये बड़ा गोल क्या है, RNA पॉलीमरेज है। इसका नाम क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे ये RNA पॉलीमरेज आगे आता जाएगा वैसा वैसा क्या होते जाएगा, जेरोक्स के जैसा DNA वाले की छपाई mRNA पे आएगी। अब छपाई क्या आएगी, छपाई क्या आएगी, एकदम सिंपल बता चुका हूँ। T के सामने क्या आ सकता है, कम ऑन, देखो ये ऐसा याद रखो। अब मैं फिलहाल U लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि mRNA पे बन रहा है। RNA मतलब U आ जाएगा, C के लिए G आ जाएगा। देखो T के साथ अभी U को कौन रिप्लेस करता है, T, तो यानी यहाँ पर सपोज करो T है, यहाँ पर T है ना, तो T के सामने क्या रहता है, A, C के सामने क्या रहता है, G, G के सामने C, T के सामने A के सामने U, अब T नहीं आएगा, U, क्योंकि ये RNA है। G के सामने C, फिर T के सामने क्या आ गया, A, C के सामने G और A के सामने आ जाएगा U। कुछ आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये छपाई होगी, समझ में आया, ये छपाई होगी, क्योंकि मैंने बोल चुका अगर दिन है तो रात होना ज़रूरी है। A के सामने U ही आएगा अगर RNA है तो, C के सामने G ही आएगा। तो RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, उस लाइट की तरह काम करेगा जो जेरोक्स के टाइम पे जाती है। जहाँ जहाँ से वो लाइट गुजरेगी वहाँ वहाँ छपाई होगी। अभी फ़िलहाल RNA पॉलीमरेज यहाँ पर है तो ये छपाई नहीं होगी, आगे आएगा छपाई हो गई। अब यहाँ पर आया तो क्या हो गया, छपाई हो गई। यहाँ पर आया छपाई हो गई, यहाँ पर आया छपाई हो गई। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये कंप्लीट होता जाएगा और ऐसा हमको पूरा mRNA कंप्लीट मिलेगा। समझ में आया, क्या किया DNA ने, क्या किया, mRNA के ऊपर लिखा ट्रांसक्रिप्शन, लिखा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या बोला था मैंने, टू राइट। तो देखो DNA ने mRNA के ऊपर लिख दिया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये हो गया पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। आई होप तुम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन क्या पार्ट है, देखो ज़रा। अब जैसा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो mRNA छपाई लेकर आ जाता है। ठीक है, mRNA के ऊपर छपाई हो गई, तो चलो छपाई के हम लोग ये लिख लेंगे कोडॉन। ये क्या था, A, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ये क्या था, G, देखो यहाँ देखो, ये देख रहा हूँ मैं। फिर ये क्या था, C, फिर ये क्या, A, U, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद T के साथ क्या आया था, A आया था, C के साथ क्या आया था, G आया था, और A के साथ क्या आएगा, U। ये आ गया हमारा mRNA। जैसा ही इसके ऊपर छपाई होकर कंप्लीट हो गई, हमारा पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब ये सारा कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में से अब ये बाहर आ जाएगा। बस न्यूक्लियस में ये इसीलिए गया था ताकि वो क्या है, DNA की छपाई अपने आंग पर लेकर आ जाए। तो जैसा ही DNA ने छपाई कर दिया, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। RNA पॉलीमरेज ने हेल्प किया छपाई के लिए, ये याद रखना है आपको। अब ये आ गया कहाँ पर, ट्रांसलेशन के लिए आ गया साइटोप्लाज्म में। यहाँ मैंने लिखा था कि ये सारा चीज़ हो रहा है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये mRNA आ गया कहाँ पर, न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ गया। चलो ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गया। इसने DNA का कोड उठा कर लाया। अब mRNA मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, mRNA क्या है, ताला है। mRNA क्या है, ताला है। इसकी चाबी कौन है, इसके कोड को कौन जान सकता है, कौन पढ़ सकता है, tRNA। अभी मैंने बताया था RNA के टाइम पे, तो याद रखो कि tRNA ही आकर इसके बारे में कोड पढ़ सकेगा। इसके कोड को पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है मतलब क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है।
अभी तक हुआ नहीं है, बताता हूँ होता कैसा है, ठीक है। तो अभी एक बात याद रखो, टीआरएनए के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बोलता हूँ कि टीआरएनए के ऊपर नो डाउट एमआरएनए का जो कोड होता है उसका एंटी कोड होता है, बराबर है, एंटी कोड होता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मतलब क्या, एमआरएनए है ताला, टीआरएनए है चाबी। जब ये एमआरएनए के कोड को टीआरएनए की चाबी ने पढ़ ली तो एक प्रॉफिट हुआ हमारे लिए। क्या प्रॉफिट हुआ? ताला खुल गया, है ना, ताला खुल गया। हमको ये प्रॉफिट हुआ कि जब कभी भी एमआरएनए के कोड को टीआरएनए पढ़ लिया, फ़ायदा क्या हुआ? ताला खुल गया। यहाँ पर भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा ही थोड़ी ना प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। यस, फ़ायदा होता है। टीआरएनए अपने ये हाथ पर, ये एंड पर एक चीज़ साथ में लाता है, आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है, उसका नाम है क्या? अमाइनो एसिड। अब आप बोलेंगे सर अमाइनो, कुछ लोग अमीनो एसिड भी बोलते हैं, आप बोलेंगे सर ये अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड क्या है? तो याद रखो, जैसा मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ कि ईंट पर ईंट रख कर पूरी बिल्डिंग तैयार हुई, वैसा ही अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बनेगा? प्रोटीन। अरे यही तो हमारा मकसद है, यही तो हमारा मकसद है कि हम लोग प्रोटीन बनाए। तो क्या हो रहा है? टीआरएनए इस कोड के हिसाब से अपना एंटी कोडॉन इससे मैच करता है। जैसा ही कोडॉन के ऊपर, ये एमआरएनए का कोडॉन है सपोज, और ये टीआरएनए का एंटी कोडॉन है, जैसा ही कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन मिलता है, जैसा ही एमआरएनए के कोडॉन के साथ टीआरएनए का एंटी कोडॉन मिलता है, टीआरएनए का ये कनेक्शन अमाइनो एसिड से टूट जाता है। तो क्या हो गया? हमारे को एक अमाइनो एसिड मिल गया। ऐसे बहुत सारे कोडॉन है, तो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आएंगे, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड रिलीज हो गए। अरे अमाइनो एसिड रिलीज होते तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ऐसा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, अरे ये तो जुड़ तो, यानी ये तो हो तो रहे हैं, बन तो रहे, मगर हो सकता है ये अमाइनो एसिड यानी एक दूसरे से अलग हो जाए, जुदा हो जाए। तो इन लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए बीच में एक बॉन्डिंग होती है, और इस बॉन्डिंग का नाम है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। इसका नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड वर्ड आया मतलब रिलेटेड टू प्रोटीन, समझ में आया? रिलेटेड टू प्रोटीन। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन किसका हुआ? जो डीएनए ने छपाई एमआरएनए पे किया था, उसके कोड को किसने ट्रांसलेट किया? टीआरएनए के एंटी कोडॉन ने ट्रांसलेट किया। तो फ़ायदा क्या हुआ कि उसने अपना अमाइनो एसिड रिलीज़ किया। ऐसा एक ही कोडॉन है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे कोडॉन है। याद रखो, मैंने तो इतना सा बनाया क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। ऐसा बहुत बड़ा एमआरएनए होता है, हमारी छोटी सी बॉडी में ऐसा बहुत बड़ा अमाइनो एसिड होता है, एकदम यानी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कोडॉन होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आते, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं। याद रखो, एक टीआरएनए एक ही अमाइनो एसिड ला सकता है, तो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आएंगे और ये अमाइनो एसिड रिलीज करेंगे। अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे। कैसा जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। और क्या बनेगा हमको? अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। तो इस तरीके से होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ कि एक लास्ट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बोले तो क्या? मैंने बोला था ट्रांस बोले तो क्या? चेंज, लोकेशन बोले तो क्या? प्लेस, पोजीशन या प्लेस, यानी चेंज ऑफ प्लेस। तो जैसा ही एमआरएनए न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में आया, तो उसके बाद उसके ऊपर राइबोसोम आकर बैठता है। उसके बाद उसके ऊपर कौन आके बैठता है? राइबोसोम आकर बैठता है। और ये राइबोसोम क्या करता है? टीआरएनए को जगह देता है। जगह मतलब
प्लेस, एक जगह देता है कि कैसा वो आकर mRNA का कोड पढ़ सके। समझ में आया? जैसा वो अंदर आता है tRNA, उसको वो बराबर उसके ऊपर बिठाता है और क्या करता है, अमाइनो एसिड रिलीज करवाता है। यहाँ से अमाइनो एसिड रिलीज होता जाएगा। समझ में आया? तो याद रखो, राइबोसोम जो होता है, इसके अंदर ये जो राइबोसोम होता है जिसने tRNA के ऊपर mRNA के ऊपर आके बैठ गया, इसके ऊपर एक्चुअली ना 3 दरवाजे होते हैं। इसके ऊपर एक्चुअली क्या होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा होता है tRNA को आने के लिए, एंट्री करने के लिए। दूसरे दरवाज़ा क्या रहता है कि tRNA का जब मैचिंग हो जाएगा तो तुम अमाइनो एसिड रिलीज़ कर दो, तो ये अमाइनो एसिड रिलीज़ होते जाएंगे। दूसरे दरवाजे से अमाइनो एसिड रिलीज़ होते जाएंगे और तीसरे दरवाजे से tRNA खाली चला जाएगा, क्योंकि उसने अपना अमाइनो एसिड तो रिलीज़ कर दिया है ना। ये देखो, ये ऐसा होता है जब ये tRNA आते रहता है यहाँ से पहले दरवाजे से, तो ये tRNA कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर होता है उसका अमाइनो एसिड। ये पहले दरवाजे से अंदर घुसा, दूसरे दरवाजे पे पहुँचने तक उन लोग क्या करते हैं, मैचिंग हो जाती है, ताला चाबी की मैचिंग हो जाती है। मैचिंग हो जाती है तो ताला खुल जाता है। खुल जाता है मतलब क्या हो गया, अमाइनो एसिड रिलीज़ हो गया। अमाइनो एसिड रिलीज़ हो गया तो देखो, दूसरे दरवाजे से अमाइनो एसिड रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ हो जाता है तो अब tRNA कुछ काम का नहीं रहा, कोड तो उसने पढ़ लिया है, तो तीसरे दरवाजे से tRNA बाहर आता है। बाहर आता है तो नेचुरली उसका अमाइनो एसिड नहीं रहेगा, क्योंकि उसने छोड़ के चले गया। बराबर है? ऐसा ही ये प्रोसेस चलते रहता है। और ये राइबोसोम यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक भी mRNA की हद है, mRNA की लेंथ है, वो लेंथ पर ये चलते जाता है। कैसा चलता है, जैसा एक ट्रेन पटरी पे चलती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा चलते जाता है और अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड रिलीज होते जाता है। ठीक है, राइबोसोम क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है और यहाँ पर आता है हमारा थर्ड प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आई होप अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस जो मैंने समझाया हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बाय चांस अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितना जल्दी हो सके आपको आंसर के तौर पे रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो यानी कि समझ में आया होगा तो मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच।